Hello students. Now the topic is electric flux. In this lecture we will study of electric flux. So let's start. Electric flux. So first of all we will learn the meaning of flux. This term. फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस से कोई वेक्टर क्वांटिटी कितनी जा रही है और कितनी आ रही है. हाउ मच अमाउंट ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज पासिंग थ्रू टू ए पर्टिकुलर सरफेस, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स. सपोज वी हैव दैट इज सरफेस. मान लीजिए ये आपके पास एक सरफेस है. अब इस सरफेस से कितनी वेक्टर क्वांटिटी पास हो रही है वो क्या बताएंगी? फ्लक्स बताएंगी. द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू दिस सरफेस. और किसकी लाइंस होंगी? वो किसी भी वेक्टर की हो सकती हैं. ये देखिए, इस सरफेस से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. The total number of electric field passed through a surface kept in electric field is known as electric flux. Means किसी भी फील्ड में अगर आपके पास कोई सरफेस है तो उस सरफेस को क्रॉस करके कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है या फिर उसके अंदर आ रही है. So suppose we have a surface this one and another surface this one. Now the lines, the vector lines are going outside from this and coming inside this surface. तो यहां से जितनी भी लाइंस जा रही हैं, इस सरफेस को कट करके जितनी लाइंस जा रही है वो नंबर ऑफ लाइंस इस सरफेस के लिए फ्लक्स होंगी. और कितनी नंबर ऑफ लाइंस इस सरफेस को कट करके अंदर आ रही है, ये इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए फ्लक्स का काम करेगी. मीन्स द नंबर ऑफ वेक्टर फील्ड लाइंस कमिंग इनसाइड द सरफेस एंड गोइंग आउटसाइड द सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स. मैथमेटिकली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज phi as the product of electric field strength and area vector of surface kept in electric field. Means phi is the dot product of electric field strength and area vector. So phi equals to E vector dot A vector, that is equals to E A cos theta. Because जो dot product होता है उसका जो ओपनिंग होता है वो कोस थीटा के साथ होता है. तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड ए वेक्टर. ए वेक्टर इज एरिया वेक्टर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया वेक्टर? लेट्स सी. A small area of a surface can be represented by a vector. Let us consider that we have a surface this one. अब इस surface पे हम किसी small area element की अगर बात करें तो this is the small area element on that surface. Then direction क्या होगी? इस surface पे कोई tangent draw करेंगे और उस tangent के perpendicular जो direction होंगी that will be the direction of this area vector. Like this one. ये आपके पास एक सरफेस था. इस सरफेस के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर या नॉर्मल ड्रॉ किया. ये जो डायरेक्शन है दैट इज एन केप इज द यूनिट वेक्टर. ये जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर. सो दिस इज ds वेक्टर. सो एरिया वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ that particular area multiply by its direction, and direction will be perpendicular to that surface. Electric flux.
Electric flux linked with any surface is defined as the total number of electric lines of force that normally pass through that surface. Normally pass through that surface. Normally यहाँ क्यों टर्म यूज आया? क्योंकि कोई भी सरफेस होगा तो उसका जो एरिया होगा that will be perpendicular to that surface या normally to that surface. Means जो भी आपकी फील्ड लाइंस उस सरफेस को कट कर रही हैं तो कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही हैं ये बताएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज करो कि ये आपके पास एक सरफेस है, दिस इज द सरफेस। अब यहां से देखिएगा ये बाहर से फील्ड लाइंस आ रही है, सरफेस के अंदर गई और सरफेस से फिर बाहर आ रही है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग आउटसाइड एंड कमिंग इनसाइड द सरफेस is relates to electric flux. सपोज करो कि यहां पे आपने सरफेस की बात की तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी आउटसाइड, क्योंकि इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो यही जाएगा, ओके। और इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। यहां इस पर्टिकुलर सरफेस पे बात करें तो इस पर्टिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर जाएगा, सी। तो ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है इसके बीच का जो एंगल है दैट विल बी थीटा। यहां की अगर बात करें देन एरिया वेक्टर विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। नेक्स्ट सपोज इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं देन एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, okay. Now the angle is this one theta and that theta is 180 degree. Next suppose we are taking a small area element here, now its direction will be in this direction and theta is this one, means theta is the vector between electric field E vector and area element ds vector. Important facts, it is a scalar quantity, ऐसा यूनिट होगा इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, बिकॉज यहां पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मल्टीप्लाई बाई एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है न्यूटन पर कूलम, इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका एरिया का यूनिट हो जाएगा। सो 5 इक्वल्स टू न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, और यहां से हम इसके डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, outgoing flux is taken as positive while incoming flux is taken as negative. Means अगर किसी सरफेस से फील्ड या फ्लक्स बाहर जा रहा है, कोई भी फील्ड लाइन उसको क्रॉस करके बाहर जा रही है, देन आउटगोइंग जो फ्लक्स है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, while incoming मीन्स उस सरफेस के इनसाइड जो आ रहा है दैट फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। If the surface of irregular shape is placed in electric field, then electric flux pass through any small area element. Means अब हम क्या करेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इरेगुलर शेप से जा रही हैं तो हम हर एक पॉइंट पे एरिया एलिमेंट एज्यूम करेंगे और उस एरिया एलिमेंट पे हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ऐसे बहुत सारे एरिया एलिमेंट पे हम फ्लक्स कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, दैट विल बी द टोटल फ्लक्स। तो सेम ही आ जाएगा, d5 हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट के लिए, 5 की जगह d5 आ जाएगा, स्मॉल एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यहां क्या आ जाएगा स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया आ जाएगा। देखिए d5 इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट ds, सो E ds cos theta, where E is magnitude of electric field, ds is magnitude of area vector and cos theta, where theta is angle between ds vector and E vector. So net flux pass through entire surface S. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका स्मॉल फ्लक्स है फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, मींस छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट फाइनली टोटल फ्लक्स थ्रू दैट पर्टिकुलर एंटायर सरफेस। phi equals to sum over E vector dot ds vector, so phi equals to integral over E vector dot ds vector। यहां पे ये जो साइन है ये साइन है
इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप मीन्स जितना भी पूरा जो सरफेस है वो सरफेस इज नोन एज सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप. Electric flux d phi through a small area element ds due to an electric field E at an angle theta with ds is d phi equals to E vector dot ds vector. ओके, यहां हमने क्या किया, पहले ओवरऑल सरफेस के लिए जब बात कर रहे थे तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ए वेक्टर वाज टोटल एरिया ऑफ दैट. नाउ वी आर टेकिंग ए सरफेस एलिमेंट ds vector. So for that particular surface element, the electric flux is d phi equals to E vector dot ds vector, that is equals to E ds cos theta. Total electric flux phi over the whole surface S due to an electric field S is, यहाँ इसको इंटीग्रेट कर देंगे, that will be phi and that is equals to E vector dot ds vector. So ds vector total कितना हो जाएगा आपका S vector. Electric flux is a scalar quantity but it is the property of vector field. Its SI unit is Newton into meter square per coulomb. Newton into meter क्या होता है आपका जूल, तो जूल into meter per coulomb. Special cases for theta, theta in between 0 degree to 90 degree, so phi is positive. मीन्स जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से लेके 90 के बीच में अगर है देन फाई आपका पॉजिटिव होगा. फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री फाई इज 0 बिकॉज कोस जो थीटा है वो 90 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. यहां अगर बात करें तो कोस थीटा 0 से लेके 90 के बीच पॉजिटिव होता है. इसका मतलब डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कोस थीटा पॉजिटिव, देन टोटल का जो टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी. यहाँ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री मीन्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो थीटा इज 90 डिग्री, कोस थीटा इज 0, सो फाई इक्वल्स टू 0. फॉर थीटा इन बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट कोस थीटा इज नेगेटिव, सो फाई बिकम्स नेगेटिव. नोट्स देख लेते हैं हमें. इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब है सरफेस इज केप्ट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सी हियर, सपोज करो कि इस सरफेस की हम बात करते हैं, तो इस सरफेस के लिए जो ds वेक्टर होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर. तो E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री. अब ये कहा है कि सरफेस इज परपेंडिकुलर टू E वेक्टर, तो यहां पे देखिए ये एक सरफेस है, तो सरफेस ये है, ई वेक्टर ये है, तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो थीटा इक्वल्स टू 0, सो कोस थीटा इज 1, सो डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस, बिकॉज डी फाई क्या होता है आपका, ई डी एस कोस थीटा. अब इफ वी आर टेकिंग द एरिया एलिमेंट एज अ यूनिट मीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर, तो जैसे ही हम ds की वैल्यू 1 रखते हैं देन डी फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E. मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट विद ए सरफेस ऑफ यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा व्हेन सरफेस इज केप्ट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां से एक डेफिनेशन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सिंपली अगर यहां से हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो हम क्या कहेंगे, द फ्लक्स एसोसिएट विद ए सरफेस. डी फाई का मतलब क्या है, फ्लक्स किससे एसोसिएट होगा, किसी सरफेस के जिसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर. द फ्लक्स एसोसिएट विद ए सरफेस whose area is 1 meter square is called electric field strength. But condition क्या है, that surface must be perpendicular to electric field. See, total number of electric field lines. तो total number of electric field lines से क्या आपका electric flux और electric flux passing through a surface of unit area. मीन्स जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पास हो रहा है किसी सरफेस से जिसका एरिया क्या है
1 है। केप्ट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कहां रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, d phi इक्वल्स टू E। एक एग्जांपल देखते हैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए हेमीस्फीयर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे हेमीस्फीयर को एक ही डायरेक्शन में रखा है, बट हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ली है वो डिफरेंट ली है। यहाँ पे 3 केस है, तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। इन दिस डायरेक्शन, तो देखो पहले ये हेमीस्फीयर है, इस हेमीस्फीयर का ये सरफेस, इस सरफेस का एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसके लिए भी अपवर्ड डायरेक्शन और इसके लिए भी अपवर्ड डायरेक्शन। बट इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट और एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। सो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू एरिया ए, और एरिया क्या है इस सरफेस का, दैट जो अपर सरफेस हमें दिख रही है इसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो E इंटू पाई आर स्क्वायर। इन द सेकेंड केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और जो आपका एरिया वेक्टर है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर इज 180 डिग्री, तो कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस। सो यहां क्या आ जाएगा फाई इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन इनटू पाई आर स्क्वायर। इन थर्ड केस एरिया एलिमेंट इज एन अपवर्ड डायरेक्शन, बट ई वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे है। इट मीन्स कोस 90 इज 0, सो फाई बिकम्स 0। यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि जो अपर सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर है इसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कट ही नहीं कर रहा। देख सकते हैं इसमें से कोई पास ही नहीं हो रहा, ऊपर से जाएगा तो ही तो पास होगा। यहां से तो देखो कोई कट नहीं हो रहा, कोई कट नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको कट नहीं कर रही। इसका मतलब इससे एसोसिएट जो फ्लक्स होगा दैट विल बी 0।